हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये बुक है हियर योर सेल्फ। राइटर हैं प्रेम रावत। ये इस बुक का लास्ट एपिसोड है। लाइफ एक बुक की तरह से है। पहला कवर पेज होता है जब हम पैदा होते हैं। दूसरा एक्नॉलेजमेंट और प्रीफेस होता है जब हमारी अर्ली चाइल्डहुड होती है, और उसके बाद की स्टोरी हमारी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे पेज पलटते हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है उसमें कुछ लिखने की। एवरी डे पुटिंग फ्रेश इंक ऑन द ब्लैंक पेपर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। यदि आप फॉर्चुनेट हैं तो आपकी बुक में काफ़ी सारे पन्ने होंगे। आपकी लाइफ की स्टोरी एडवेंचर और एक्सपीरियंस से भरी होगी, रिच होगी। उसमें कुछ टफ टाइम भी होंगे, रफ टाइम्स भी होंगे, और फाइनल पेज पर लिखा होगा द एंड। आप अपनी बुक में क्या लिख रहे हैं? डज इट मेक सेंस? डज इट होल्ड योर अटेंशन? डज इट इंस्पायर यू? एंड फाइनली, क्या आपकी स्टोरी इस लायक है कि लोगों को बताई जा सके, सुनाई जा सके? हर दिन हमारे पास नई अपॉर्चुनिटी आती हैं, अब न्यू ब्लैंक पेज वेटिंग टू बी फिल्ड। सेल्फ नॉलेज हम में अच्छे अच्छे काम करवाने का मोटिवेशन भरती है। जो हमारी बुक में कुछ अच्छे पल, मेमोरेबल पल लिखने लायक होंगे। समथिंग जॉयफुल, समथिंग ट्रू टू हु वी रियली आर, समथिंग फुल ऑफ मीनिंग। सिर्फ आप ही हैं जो अपनी लाइफ की स्टोरी लिख सकते हैं। ये भी होगा कि इस जर्नी में आप बहुत निराश फील करेंगे, डिस्ट्रैक्टेड फील करेंगे। इनर पीस से जुड़ने के बाद आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। और यदि आप इनर पीस से कनेक्ट होने में फेल होंगे तो फुलफिलिंग लाइफ इजंट ऑलवेज स्ट्रेट। हमारी स्टोरी दुनिया की के शोर की वजह से खराब होगी, बट इसको प्रैक्टिस से हमें ठीक करना होगा। मॉडर्न लाइफ का बिजी स्केड्यूल, चारों तरफ आवाज़ें, नॉइस। हमें ये तो पता है लाइफ कितनी प्रेशियस है। अपनी इनर पीस से कनेक्ट होकर हम अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को अच्छा बना सकते हैं। हमें नोइंग और बिलीविंग का डिफरेंस पता भी चल गया है। हमें पता चल गया है कि हमें अपनी लाइफ को अपने हिसाब से हैंडल करना है, रादर देन एक्सपेक्ट द आउटसाइड वर्ल्ड टू मीट योर नीड्स। ग्रेटिट्यूड की वैल्यू, इनर पीस की वैल्यू, हेवन ऑन अर्थ की वैल्यू, ये सब सच्चाइयाँ हम जान चुके हैं। हमारा रेस्टलेस माइंड कॉम्प्लिकेट इन चीज़ों को कर सकता है और अपनी इनर पीस से हमें अलग कर सकता है। ऐसे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं कि वो शुरू में हमें काफ़ी अच्छा फील कराते हैं और हम उनको अपना लेते हैं। द नेक्स्ट दे आर ब्रिंगिंग प्रॉब्लम्स, बट इनर पीस इज अनचेंजेबल। पर्सनल पीस जो है वो बाहरी चीज़ों से अफेक्ट नहीं होती, सेल्फ नॉलेज से ये हमको मिलती है। हम कहीं भी रहें, कुछ भी कहें, कुछ भी करें, सेल्फ के बारे में नॉलेज वो प्रोसेस है कि हम कौन हैं। पीस इज द क्लैरिटी इन अस, पीस इज द अंडरस्टैंडिंग इन अस, पीस इज द जॉय इन अस, serenity in us, kindness in us, gentleness in us, beauty in us, in fact, divine in us. Allowing self knowledge into your life can bring challenges. कुछ लोग बाहरी चीज़ों पे विश्वास करते हैं कि वहाँ से हमें पीस मिलेगी। ये लोग हमेशा ऐसा सोर्स ढूंढते रहते हैं जो इनको पावर दे सके। जैसे ये पहाड़ों पे जाते हैं, मॉनेस्ट्री में जाते हैं,
या पीसफुल रिट्रीट में कहीं दूर दराज की जगहों पे बैठ के ये शांति पाना चाहते हैं। जैसे कि वहाँ कोई जनरेटर है जो उनको पावर सप्लाई कर देगा। वो डरते हैं यदि वो इस पावर जनरेटर से दूर चले गए तो इनको फिर से अशांति आ जाएगी। लेकिन हार्ट कहता है मुझको देखो, एप्रिशिएट करो, एंजॉय करो। और माइंड हमेशा नो कहता है। यहाँ पर एक्चुअल में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सेल्फ इज डिवाइडेड, माइंड और हार्ट में डिवाइड हो जाता है। ग्रेट प्लेजर और प्रोग्रेस हमें दुनिया के साथ इंटरेक्शन करके मिलता है। आई मीन बाहरी दुनिया से। दूसरा वर्ल्ड होता है हमारा इनर वर्ल्ड, यानी हमारा हार्ट। तो राइटर कहते हैं ना ही दुनिया को छोड़ना है, यानी आउटर वर्ल्ड को, और ना ही अपने इनर वर्ल्ड को। दोनों दुनिया को साथ में हैंडल करना है और इसके लिए बहुत करेज चाहिए। माइंड एंड हार्ट कैन बी एट पीस विद ईच अदर। आपकी पीस और क्लैरिटी और गुडनेस आपके दिल से एमिनेट होंगे और ये आपके साथ हमेशा रहेंगे। जैसे आप डेजर्ट में जाते हैं तो वहां पर साथ में पानी, खाना, अम्ब्रेला लेकर जाते हैं। इसी तरह से लाइफ है। पर्सनल पीस इज लाइक कैरिंग वाटर, फूड और शेड विद यू। कुछ लोग खाली हाथ ही ट्रेवल करते हैं। वो चाहते हैं डेजर्ट से ही उनको वो चीज़ मिल जाए, जो कि शायद पॉसिबल नहीं होती। पीस सबके लिए पॉसिबल है, बस इसके लिए आपको चॉइस बनानी सीखनी होगी। हम अच्छा चूज करना सीख जाएंगे, यानी गुड और बैड में हमें अंतर आ जाएगा। पॉजिटिव या नेगेटिव में चूज करने का अंतर समझ आ जाएगा। और हम सबके अंदर दोनों चीजें हैं, लेकिन हमें सिर्फ गुड को नरिश करना है। अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, केयर, लव, इन सब को बढ़ाते रहना है। हेट्रेट, एंगर, फियर, कंफ्यूजन, इनको बढ़ावा नहीं देना है। टर्न विद इन एंड यू विल हियर योरसेल्फ। तो ये इस बुक का लास्ट एपिसोड था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।